बसुबाई की तुअर की फसल पर अब पीले फूल आने लगे हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत करके तुअर की फसल को तैयार किया है। वे एनपीएम यानी नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट तरीके से खेती करती हैं और रासायनिक दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती। वे राम रहीम कंपनी को ही अपनी फसल बेचती हैं क्योंकि वे कंपनी की सदस्य जो हैं। राम रहीम कंपनी एक किसान उत्पादक संगठन है जिसके मालिक खेती किसानी एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई गई यह कंपनी किसानों से एनपीएम फसल खरीदकर उसकी प्रोसेसिंग करके बाजार में बेचती है। 2012 में बनी यह कंपनी देवास जिले की 4 लोकेशन बागली, पुंजापुरा, उदयनगर, काटाफोड़ और खरगोन जिले की बड़वा लोकेशन के लगभग 5000 किसानों के साथ काम करती है। कंपनी के अंशधारक 304 महिला बचत समूह हैं जिनमें 4890 सदस्य हैं। इनकी कुल अंश पूंजी 58.8 लाख रुपए है। हमारी महिला सिर्फ खेत में काम करती थी, उनको कोई पता ही नहीं रहता था कि अपन काम ही कर रहे हैं, पर अपना अनाज का कोई भाव कि कई भाव जा रहा हो मंडी में बाहर को कि कैसा तुल रहा है बाहर में। पहले का जैसे सेठ साहूकार से वे पहले पैसा लेके खा लेता था, तो वे सेठ साहूकार उन गांव में जाके नहीं उनका मनमाने भाव से उनका अनाज लेता था, इसलिए हमको कंपनी की ज़रूरत पड़ी। आज के समय में बढ़ती रासायनिक खेती के कारण किसानों को एनपीएम खेती की ओर ले जाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। कंपनी गांव-गांव में किसानों का समूह बनाकर उनको रसायन मुक्त खेती करने के लिए जागरूक करती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं एनपीएम खेती की, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सदस्य की जिम्मेदारी है। ये जो पूरा करना है ये पूरे समूह की जिम्मेदारी है कि पूरा समूह एनपीएम खेती करे। कई जीरी माता किसान ग्रुप है ने उना ग्रुप में सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक की जमीन में सिर्फ 4 व्यक्ति अपना समूह से बाहर है, उनका अपन प्रयास कराएंगे कि अपन समूह में लावा तो अपनी सारी जमीन एनपीएम एक साथ में एक टोला में जमीन हुई जाएगा अपने, है कि नहीं? सब एनपीएम खेती करनो दवाई रासायनिक नहीं छींटना। हाँ, रासायनिक दवाई नहीं छींटना। किसान खेतों में रासायनिक दवाई का इस्तेमाल ना करे, इस हेतु किसानों को जैविक दवाई जैसे नीम काढ़ा, 5 पत्ती दवा, चटनी दवा इत्यादि बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। बसुबाई तुअर के बीज का उपचार करके ही बुनी करती हैं ताकि पौधे की जड़ों में फफूंद ना लगे। बसुबाई तुअर की फसल में कीट प्रबंधन के लिए जैविक दवाइयों का ही इस्तेमाल करती हैं। पौधे में कली आने पर 5 पत्ती की दवा और फूल आने पर निम्बोली की दवा छिड़कती हैं। जब पौधे में फलियां लगने लगती हैं तब वे चटनी दवा का छिड़काव करती हैं। बाजार से लाइन दवा छिटा तो अपनो फली नहीं खावा, ये कहता अपनो छिटता जावा पड़े फली तोड़ी खावा तो कहीं नुकसान नहीं हुई है। वो का डर रहे कि अपन मर जावा सो बाजारी दवा से खूब डर लाग। कहीं बीमारी नहीं है, कहीं इली नहीं है, कहीं फुद्दी नहीं है, अच्छा फाफड़ा है। बाजार से लाओ तो इतना पैसा कहाँ से लावा? 200 रुपये लीटर, 300 रुपये लीटर दे ते का से हाथ से बनाई रहे ना, हाथ से छीट रहे तो अपनो खर्चो बचे। फसल पकने के दौरान किसानों के खेतों में जाकर आंतरिक निरीक्षण किया जाता है कि उन्होंने एनपीएम प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन किया है या नहीं। यदि किसान ने फसल में कोई भी रासायनिक दवा का इस्तेमाल नहीं किया तो अप्रूव्ड फार्मर लिस्ट यानी अनुमोदित किसान सूची में उनका नाम जोड़ा जाता है।
यदि किसी किसान ने रासायनिक दवा का उपयोग किया है तो उनका नाम अनुमोदित किसान सूची से हटा दिया जाता है और उनसे फसल नहीं खरीदी जाती। यदि फसल थ्रेशिंग मशीन से निकाली जाती है तो मशीन को पहले साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूर्व में निकली हुई फसल रासायनिक भी हो सकती है। इसके अलावा थ्रेशिंग की शुरुआत में निकलने वाली थोड़ी उपज को अलग भी रख सकते हैं। राम रहीम कंपनी किसानों से फसल खरीदने से पहले खरीदार के साथ 1 साल का वायदा अनुबंध करती है। जिन फसलों को लेकर अनुबंध होता है उनका संग्रहण उन्हीं किसानों से किया जाता है जिनका नाम अप्रूव्ड फार्मर लिस्ट यानी अनुमोदित किसान सूची में है। जैसे ही किसान लाल तूर फसल निकालने लगते हैं तब प्रत्येक लोकेशन कुछ रैंडमली चुने हुए किसानों की फसल के नमूने लेती है और उसको राम रहीम कंपनी ऑफिस में भेजती है। फिर वहाँ पर सभी लोकेशन से आए नमूनों को एक साथ अच्छी तरह मिलाकर उसमें से 500 ग्राम का एक सैंपल निकाला जाता है और उसको लैब में कीटनाशक जांच हेतु भेजते हैं। वहाँ लैब में FSSAI नियमानुसार 127 कीटनाशक कंपाउंड की जांच होती है और वहाँ से रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही फसल संग्रहण शुरू किया जाता है। संग्रहण करने वाली टीम किसानों के खेतों या घरों में जाकर निकाली हुई उपज का निरीक्षण करती है। फिर फसल की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को बताया जाता है कि उनकी फसल खरीदी जा सकती है या नहीं। हाँ, आवाज आ रहा ना, सुकेल है। मॉइस्चर मीटर की मदद से फसल में नमी की जांच की जाती है। लाल तूर का संग्रहण करते समय हम नमी का विशेष ध्यान रखते हैं। 10% अगर नमी है फसल की तो ही लाल तूर का संग्रहण करते हैं। 10% से ज़्यादा अगर नमी है तो उस किसान को हम सुखाने के लिए वापस भेज देते हैं, क्योंकि ज़्यादा नमी वाली फसल अगर हमने खरीद ली तो हमें 3 प्रकार से नुकसान होगा। पहला नुकसान ये है कि उस फसल में कीड़े लग जाएंगे और फंगस भी आ जाएगा। और दूसरा नुकसान ये है कि जैसे अभी हमने नमी वाली फसल खरीदी तो बाद में उसका वज़न कम हो जाएगा। और तीसरा नुकसान ये होगा हमें कि जब हम मिल में दाल बनाने के लिए जाएंगे तो लाल तूर के जो छिलके हैं वो छिलके नहीं सही निकलेंगे और उसके बाद में वो टुकड़ी भी हो जाएगी। फिर उपज में से 100 ग्राम फसल का सैंपल लेकर उसमें से कंकड़, कचरा, अन्य अनाज, टूटे दाने, सिकुड़े दाने, खराब रंग के दाने इत्यादि को अलग किया जाता है। फिर उन्हें डिजिटल वजन मशीन में तोलकर उनका प्रतिशत निकालते हैं। उसके आधार पर ही फसल को ABC श्रेणी में रखा जाता है। तो पुनी जी इनको भाव बताओ तुम लाल तूर को। 5,500 खुश, चलो ठीक है। इसी दौरान टीम किसानों की उपज से एक सैंपल लेकर उसे संग्रहण केंद्र भेज देती है। मूल्य निर्धारण करते समय हम यह ध्यान रखते हैं कि हमारे नज़दीकी बड़े बाज़ारों में जैसे इंदौर और देवास में क्या रेट चल रहे हैं, हमारे स्थानीय बाज़ारों में क्या रेट चल रहे हैं फसलों के। NCDX और एग्रीवॉच जैसे प्लेटफॉर्म जो कि कृषि वैश्विक तौर पे फसलों के भाव उपलब्ध कराते हैं, वहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं और उन सभी भावों को कंपेयर करते हुए और फसल की गुणवत्ता के आधार पर और जो हमारे संग्रहण में आने वाली लागत है जैसे बारदान है, हम्माली है, ट्रांसपोर्ट है, उनको काटने के पश्चात हम हमारे किसानों को, महिला किसानों को रेट उपलब्ध कराते हैं, जिससे संतुष्ट होने पर महिला किसान कलेक्शन सेंटर में जो उनके गांव के नज़दीक या गांव में ही होता है वहां पर अपनी फसल पहुंचाती हैं। संग्रहण केंद्र ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहां पर सभी किसान अपनी फसल लाने के लिए सहमत हों। फसल तुलाई से पहले संग्रहण करने वाली टीम फसल की क्वालिटी का फिर से निरीक्षण करती है और किसानों से पहले लिए गए सैंपल और संग्रहण केंद्र में लाई हुई उपज की तुलना की जाती है कि यह वही उपज है जो पहले देखी गई थी या नहीं। खरीदी के दौरान नए थैलों का ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी प्रकार का बाहरी रसायन थैले में ना आ पाए।
फसल खरीदी के बाद किसानों के पैसे उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं, जो उन्हें 4 दिन बाद मिल जाते हैं। धन्यवाद। पहले हम तुअर को क्या करते थे, गिराउस यहाँ से जो किसान के पास से लेते थे तो गिराउस पहुँचाता था, और गिराउस में क्या समस्या आती थी, गिराउस का किराया ज़्यादा लगता था, हिमाल के खर्चा ज़्यादा लग रहा था। वो बचाने के लिए हमने जो अभी ये तुअर लिया किसान के पास से, तो हम ये सीधा कहाँ पे पहुँचा रहे हैं, उज्जैन दाल मिल में। किसी भी एनपीएम उत्पाद की प्रोसेसिंग करने से पहले प्रोसेसिंग यूनिट की सफाई करना अति आवश्यक है। प्रोसेसिंग के दौरान किसी भी प्रकार के रसायन और रसायन युक्त फसल को प्रोसेसिंग यूनिट में लाने नहीं दिया जाता। जो हमारा खरीदी लाल तुअर का किया गया है, उसमें हम उज्जैन दाल मिल में आए हैं। पहले हम ये देखते हैं कि मिल की सफाई हुई है या नहीं हुई है, मिल में कोई दूसरी तुअर तो नहीं रखी हुई है, ताकि हमारी तुअर से वो मिश्रित ना हो। और विशेष रूप से इसके समय समय पे ध्यान दिया जाता है कि किसी और की तुअर का काम तो नहीं चल रहा है, या चल रहा हो तो हम अपना वो तुअर उस समय नहीं लाएंगे, और हमारा चल रहा है तो किसी और तुअर को हम काम नहीं करने देंगे यहाँ पर। दाल बन जाने के बाद उसे नए थैलों में पैक करके उसे देवास अवंती मेगा फूड पार्क में कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए भेज दिया जाता है। थैलों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में अलग चेंबर बुक किया जाता है, ताकि दाल किसी अन्य रसायन युक्त फसल के संपर्क में ना आए। जैसे ही हमारी दाल बन जाती है तो हम दाल का सैंपल लेके उसको लैब में कीटनाशक जांच हेतु भेजते हैं। उससे हम लोग को ये पता लगता है कि कहीं प्रोसेसिंग में दाल बनते वक्त कहीं पर कुछ मिलावट वगैरह तो नहीं हुई है। फिर वहाँ से रिपोर्ट ओके होने के बाद ही हम लोग उसका रिटेल पैकेजिंग एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो इस लैब रिपोर्ट से हमको ये प्रमाण मिलता है कि हमारी लाल तुअर दाल एनपीएम है, उसमें कोई भी कीटनाशक छिड़काव नहीं किया गया है और वह पूरी तरह से सुरक्षित और शुद्ध है। दाल को पैकेट में भरने से पहले कोल्ड स्टोरेज से निकालकर 12 दिनों के लिए कोकून के अंदर रखा जाता है। कोकून में रखने से पहले उसकी नमी नापी जाती है। यदि नमी 10% से नीचे है तो दाल को कोकून के अंदर रखते हैं। यदि दाल में नमी ज़्यादा होती है तो फिर उसे बाहर ही सूखने के लिए रख देते हैं। कोकून में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, जिससे उसके अंदर का ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है। इस कारण दाल में कीट पनप नहीं पाते हैं। यह प्रक्रिया इसलिए करनी ज़रूरी होती है क्योंकि दाल को कीटों से बचाने के लिए किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कोकून के अंदर का ऑक्सीजन स्तर जब 3% हो जाता है, तब दाल को कोकून से बाहर निकाला जाता है। दाल को पैकेट में भरने से पहले उसकी सफाई की जाती है। पैकेजिंग के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। पैकिंग करने वाली टीम का सर ढका होना और मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य होता है। एनपीएम फसलों को बाजार तक पहुंचाने के लिए राम रहीम कंपनी अपनी सहयोगी कंपनी सेफ हार्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ी हुई है। कंपनी सेफ हार्वेस्ट को आटा, तुअर दाल, चने की दाल इत्यादि बेचती है। सेफ हार्वेस्ट पूरे भारत भर में एनपीएम फसलों की खरीदी करके उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा राम रहीम कंपनी अपने क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को भी गेहूं और तुअर दाल बेचती है। आधा किलो तुअर लगाए पाकी 1 कुंटल, तो 50 किलो तो हमने घर राखी दाल खाना और 50 किलो कंपनी वाला का दी। पिछले 4 सालों के आंकड़ों के अनुसार राम रहीम कंपनी ने गेहूं, चना और लाल तुअर की खरीदी में बढ़ोतरी की है।
वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी ने 11,328 क्विंटल फसल खरीदी और 3,43,54,419 रुपए की फसल बेची। कंपनी को 36,13,329 रुपए का सकल लाभ और 10,29,737 रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। कंपनी का कुल टर्नओवर 5,21,89,377 रुपए रहा। राम रहीम कंपनी अपने काम की हर एक गतिविधि जैसे फसल पकाने, खरीदने, भंडारण, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग इत्यादि में एनपीएम प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करती है ताकि ग्राहकों तक रसायन मुक्त खाना पहुंच सके।